नमस्कार। हमारे इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी अनु मलिक। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्थिर विश्व में योग को ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम और जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। कहा, विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाएगा योग। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों समेत प्रसिद्ध हस्तियों ने योग दिवस पर किया योगाभ्यास। देशवासियों को स्वस्थ जीवन का दिया संदेश। विशाखापत्तनम से न्यूयॉर्क तक गूंजा एक धरती एक स्वास्थ्य का संदेश। लाखों की संख्या में लोगों ने लिया भाग। सेना के जवानों ने पहाड़ की ऊंची चोटियों से लेकर जल में किया योगाभ्यास। नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का ऐलान। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज के दिन को ऐतिहासिक बताते हुए सीएम को दिया धन्यवाद। और ईरान और इजराइल का एक दूसरे पर हमला जारी। अब तक 500 से अधिक भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी। सरकार ने ऑपरेशन सिंधु का बढ़ाया दायरा। ईरान से नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी निकालेगा भारत। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। बिहार सरकार ने आज एक बड़ी घोषणा की है। राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को मिलने वाली मासिक पेंशन में काफ़ी वृद्धि की है। सीएम नीतीश ने एक्स पर अपने पोस्ट में लिखा, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांग जनों को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ी हुई दर पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1,09,69,255 लाभार्थियों को काफी मदद मिलेगी। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम ने विधवा, वृद्धजनों और विकलांग पेंशन में 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये करने का निर्णय लिया है। मैं इसके लिए सीएम को धन्यवाद देता हूं। बिहार के ऐतिहासिक दिन है आज। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन को 400 रुपया से बढ़ाकर 1100 रुपया करने का काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐतिहासिक दिन है महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और वृद्धाओं के लिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार की आज पुण्यतिथि है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर नमन किया। अमित शाह ने लिखा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक व महान विचारक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर कोटि कोटि नमन करता हूं। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना से सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो आधारशिला रखी, वो युग परिवर्तन व मातृभूमि के प्रति असीम समर्पण का केंद्र बन गया। उन्होंने अस्पृश्यता के विरोध में भी मुखर आवाज उठाई। देश की सारी समस्याओं के निवारण हेतु युवाओं को सामर्थ्य संपन्न बनाने व राष्ट्र प्रथम के लिए संगठित करने में आजीवन समर्पित डॉक्टर हेडगेवार जी मातृभूमि के प्रति त्याग व निष्ठा की दिशा में युवाओं को प्रेरित करते रहेंगे। ऑपरेशन सिंधु के तहत भारतीय नागरिकों की ईरान से वापसी जारी है। कल रात चार्टर विमान से ईरान से 290 भारतीय नागरिकों को बाहर निकाला गया, जिनमें छात्र और तीर्थयात्री भी शामिल थे। ये उड़ान रात के 11:30 बजे नई दिल्ली पहुंची।
सचिव CPV और OIA अरुण चटर्जी ने इसका स्वागत किया। ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच अपने नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश लाने के लिए ईरान से उड़ान भारत सरकार की कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार निकासी प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए ईरान सरकार की आभारी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कुछ लोग जो ईरान से आए हैं। मैम, कैसा लग रहा है वापस आके वतन? बहुत अच्छा लग रहा है अपने वतन आके। अच्छा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत जिंदाबाद। अच्छा, ये थोड़ा सा आप बताइए, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली हम लोग जो है वो ईरान में MBBS कर रहे हैं, तो इस्लामिक आज़ाद यूनिवर्सिटी में। तो एम्बेसी ने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प की, दे वर वेरी डेडिकेटेड, और उन्हीं की वजह से आज ये सब और हम यहाँ पे। आप थोड़ा बताइए कि कितना मुश्किल था और किस तरीके से सरकार इंडियन गवर्नमेंट लेके आई और आप लोगों को यहाँ पे? ये बहुत एक्चुअली मुश्किल था और इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की है वहाँ पे ईरान में। हालांकि हमारे लिए वहाँ पे मतलब हर दिन एक अलग हमारे डॉम के आसपास जो हॉस्टल थे, हर एक दिन एक अलग अलग मिसाइल गिर रहे थे। उसके बावजूद भी हमारे जो इंडियन एम्बेसी का जो एम्बेसडर साहब है, उन्होंने हमें बचा के वहाँ से निकालने के लिए उनका बहुत बहुत थैंक यू सो मच। आप थोड़ा बताइए आपका नाम? जी सर, मेरा नाम दाऊद है और मैं MBBS कर रहा हूँ ईरान में। एंड जब से सर ये स्टार्ट हो गया ये तो सब केओस था एंड एवरीथिंग, वी डिडंट नो व्हाट टू डू। देन इंडियन एम्बेसी ने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, और हमें विदिन 3 डेज़, फर्स्ट 3 डेज़ उन्होंने हमें शिफ्ट किया टू अदर सिटी एंड देन उन्होंने इवैक्यूएशन का प्रोसेस स्टार्ट किया। वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडियन ऑफिशियल्स इन ईरान। थैंक यू सो मच सर। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। कैसा रहा भारत लेके आया रहा? हिंदुस्तान जिंदाबाद। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकार की, इंडियन सरकार से बहुत शुक्रिया। हमको जो है अच्छी जगह पे, जिस सेफ की जगह पे ले जाके रखा और हमको 3 दिन से होटल में अच्छी जगह पे खाना पीना दिया और हमको लाकर यहाँ तक पहुँचा। हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम सरकारी का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईरान से इतने लोग आ रहे हैं। सर, कहाँ से आ रहे हैं? ईरान से आ रहे हैं सर। कैसा रहा आप लोगों का एक्सपीरियंस? भारत सरकार ने मदद की आप लोगों को? बहुत ज्यादा सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ज्यादा सरकार का और सभी लोगों का, हिंदुस्तान का, जिन्होंने हमारे लिए दुआएं की और हम यहाँ तक दोबारा वापस। बहुत अच्छा रहा वहाँ पे और इंशाल्लाह सबका मुबारकबाद देते हैं। सबने दुआएं की हमारे वास्ते। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा सहयोग किया है जी। और प्रधानमंत्री के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? जी, उनके लिए शुक्रगुजार। जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ की मीडिया भी जिंदाबाद। यहाँ पे आप बताइए, आप आए, आपने आज जमीन को छुआ तो एक इमोशन जरूर थे। एक आपने वर्ड सुना होगा, सुकून। दैट इज सुकून। सुकून मिला अपने वतन आके, और जिस तरीके से नारे लगा रहे थे, एक अलग ही माहौल होगा। जी, थैंक यू सो मच अवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, थैंक यू सो मच, एंड अवर इंडियन गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच। तो ये भारत माता की जय गूंज रहा है, यहाँ पे जय हिंद हो रहा है। भारत से आए, भारत माता की जय। ये सब लोग हैं, ईरान से आए हैं और ये कह रहे हैं कि कितना मुश्किल था और यहाँ पे आने के बाद मिला उनको सुकून। कैंपस से माउंटी के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। इजराइल ईरान में जारी संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के दायरे का विस्तार करते हुए एक बड़ा मानवीय कदम उठाया है। अब इस अभियान में नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी शामिल किया गया है। भारत सरकार ने ये निर्णय नेपाल और श्रीलंका की सरकारों के औपचारिक अनुरोध के बाद लिया है। तेहरान में स्थित भारतीय दूतावास अब भारतीय नागरिकों के साथ साथ नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों की स्वदेश वापसी में भी मदद करेगा। ईरान में रह रहे श्रीलंका और नेपाल के नागरिकों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने की सलाह दी गई है। वहीं भारतीय दूतावास ने संपर्क करने के लिए टेलीग्राम लिंक और आपातकालीन नंबर भी साझा किए हैं। और आइए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लगभग 3 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया।
दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र तट के किनारे लाखों लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम ने कहा कि योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, ताकि हम रुक सकें, सांस ले सकें, संतुलन बना सकें और फिर से खुद को पूर्ण महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है तो योग शांति की दिशा दिखाता है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क द बिगिनिंग ऑफ योगा फॉर ह्यूमैनिटी 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दे, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने मी टू वी के भाव को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में 10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। पहला, एक साथ 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं दूसरे में एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाखापत्तनम से नितेंद्र सिंह और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, योग विश्व को एकजुट करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरे विश्व में अपार उत्साह देखकर प्रसन्नता हुई। मैंने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में योग दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसमें समाज के हर वर्ग के लोग शामिल हुए।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने योग विशेष कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आज नई दिल्ली के लाल किला मैदान में ब्रह्म कुमारीज संगठन द्वारा सामूहिक योग का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 20,000 लोग शामिल हुए। इस मौके पर विश्व शांति एवं सद्भाव की प्रार्थना के साथ सामूहिक योगाभ्यास किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आयुष मंत्रालय और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के सहयोग से किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है, जिसे पूरी दुनिया ने अपनाया है। उन्होंने कहा कि योग जीवन का समग्र विकास कर हमारी कार्य कुशलता को बढ़ाता है। योग हमारी प्राचीनतम पद्धति है, लेकिन आज पूरी दुनिया ने योग को माना है। इस विज्ञान और टेक्नोलॉजी के युग के अंदर भी कई अनुसंधान हुए, कई रिसर्च हुए, उसमें भी माना है कि योग मन तन शांति के साथ जीवन में कार्य कुशलता और जिंदगी के समग्र विकास के लिए योग व्यक्ति की दिनचर्या का हिस्सा बनना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में योग कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में योगाभ्यास किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, राज्य के बक्सा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में भव्य कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आए लोगों के साथ योगाभ्यास किया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इंटरनेशनल योगा डे 2025 के अवसर पर पुणे में सामूहिक योग किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर के ऐतिहासिक सिटी पैलेस में आयोजित भव्य योग शिविर में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज पूरी दुनिया भारतीय ऋषि परंपरा को सम्मानपूर्वक अपना रही है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है, तब से ये एक विश्वव्यापी आंदोलन बन चुका है। आज यानी 21 जून को भारत समेत दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अक्षर योग केंद्र 2000 योग साधकों द्वारा एक साथ 12 विभिन्न आसनों का प्रदर्शन करके ऐतिहासिक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राजस्थान के उदयपुर में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बोहरा समुदाय के लोग भी योग करने पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बोहरा समुदाय के लोगों ने योग कर शांति और एकता का संदेश दिया। बोहरा समुदाय के अब्दुल हुसैन का कहना है कि पीएम मोदी के सभी धर्मों को जोड़ने की पहल योग के माध्यम से सार्थक हो रही है।
प्रधानमंत्री महोदय द्वारा जो विशाखापट्टनम से एक संदेश आया है कि योग का मतलब होता है जोड़ना, तो आज जो यहाँ पे सब समुदाय को जोड़ा गया है और सबके साथ एक योगा के लिए जो बुलाया गया है, उसका एक बहुत आनंदपूर्ण माहौल रहा, बहुत अच्छा लगा हमें इस पार्ट में जुड़ के। और हम बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम भारतवर्ष में, इस समाज में, इस 7वें योगा दिवस के अंदर हम सबको आने का आमंत्रण मिला और विश्व में शांति का एक संदेश इस योगा के माध्यम से गया। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। देश की राजधानी दिल्ली में प्रसार भारती के परिसर में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान काफ़ी बड़ी संख्या में दूरदर्शन से जुड़े लोगों ने योग के अलग अलग आसन किए और योग के माध्यम से निरोग रहने का संदेश दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मौजूदा वैश्विक परिदृश्य में तकनीक की शक्ति पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आज की दुनिया में किसी देश की जीडीपी और सैन्य शक्ति से परे तकनीकी ताकत ही निर्णायक भूमिका निभाएगी। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रौद्योगिकी किस तरह से दुनिया को नया आकार और रूप दे रही है। I do think that other than metrics like GDP or military capabilities, today this technology, the technology strengths of a country, again in the overall mix will have a much bigger say. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चिप वॉर और सेमीकंडक्टर जैसे मुद्दों को गंभीरता से विचार करने पर जोर दिया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नए दौर में परमाणु युग का जिक्र किया। When you now see these new debates unfolding, chips war, semiconductors, data sovereignty, take this very seriously. I would say today that the AI era actually makes the nuclear age look like a walk in the park. अगली खबर की ओर चलते हैं। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे गर्मी और उमस से लोगों को राहत मिली है। बारिश के कारण तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखी गई, जिससे उमस भरी गर्मी से परेशान दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हल्की बारिश और आंधी की संभावना जताई है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।